सादर प्रणाम सभी कृष्ण प्रेमियों को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयनं योगी विधर्यान गमयम् वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैक नाथम। अर्थात जिनकी आकृति स्वरूप अतिशय शांत है, जो जगत के आधार व देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो शेष नाग की शैया पर विश्राम किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जिनका वर्ण श्याम रंग का है, जिनके अतिशय सुंदर रूप का योगी जन ध्यान करते हैं, जो गगन के समान सभी जगहों पर छाए हुए हैं, जो जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जिनकी भक्त जन वंदना करते हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को अनेक प्रकार से विनती कर प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र जिनकी दिव्य स्तोत्रों से स्तुति गाकर रिझाते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित प्रसन्न हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुर जिनके अंत को नहीं पाते, उन नारायण को नमस्कार करता हूँ। नारायण 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 नारायण। कृष्ण प्रेमियों, संतों से सुना है कि दूसरा क्या करता है, इस ओर मत देखो। तुमने कितने पाप किए हैं अथवा तुमसे कितने पाप होते हैं, हमेशा यह देखो। निष्पाप होने का यह सरल साधन है। कृष्ण प्रेमियों, यदि तुम्हारे मन में जलन नहीं है, तुम्हारा मन साफ है, शांत है, तो समझो कि पाप कम बन रहे हैं। किंतु यदि जलन अधिक है तो पाप अधिक बन रहे हैं।
तुम्हारा पाप ही तुम्हें जलाता है, भले ही निमित्त कुछ भी कोई भी क्यों ना हो। यदि तुम भगवान को याद करोगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे, तो संचित पाप की ढेरी जलने लगेगी और तुम्हारे मन की जलन कम होने लगेगी। श्री हरि भगवान कृष्ण की शरण हो जाओ, उनका नाम लो। हरे कृष्ण। श्री हरि कृष्ण के सामने अपने सभी पापों को खोल कर रख दो, फिर वह कहेंगे कि चिंता तुम मत करो, तुम्हारी चिंता तो मैं ही करूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, कहीं पर भी रहकर भजन तो हो ही सकता है। उत्कट चाह होने से ही भजन होगा। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, अशुद्ध वातावरण से निकाल कर चिंतनमय वातावरण में रखिए, परंतु विशुद्ध एवं सच्ची प्रार्थना नहीं होने के कारण प्रभु की ओर से कभी कोई किसी भी प्रकार का जवाब नहीं मिलता। प्रभु से जुड़े रहने का मंगलमय फल आगे चलकर अवश्य ही प्राप्त होता है। श्री हरि भगवान कृष्ण की कृपा पर विश्वास कीजिए और उन्हें मन से पुकारिए। वे आपकी पुकार अवश्य ही सुनेंगे। कृष्ण प्रेमियों, हमें सदैव ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए कि अपने परिवार का, अपना स्वजन, आत्मीय कोई भी बिना भजन किए, बिना श्री हरि जाप किए, बिना श्री हरि भगवान कृष्ण का चिंतन किए मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि अपने से संबद्ध कोई भी व्यक्ति भजन, जाप व चिंतन के बिना नहीं रहे। परिवार में जो कोई भी हो अथवा जो कोई भी हमसे अपना संबंध मानते हो, उन सबको हम भगवान की ओर प्रवृत्त करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जाते जागते सोते स्वप्न देखते प्रत्येक समय मन की वृत्ति श्री हरि भगवान कृष्ण में समाई रहे। आकाश, जल, थल, उपवन, मनुष्य, पशु, पक्षी, जहाँ कहीं भी हमारी दृष्टि जाए, वहाँ हमारी आंखें श्री हरि भगवान कृष्ण को ही विराजित देखें।
जो भी शब्द हमारे कानों में प्रवेश करे उसमें प्यारे श्याम सुंदर का वंशीनाद हो। श्री हरि भगवान कृष्ण के श्री अंग से सुवासित पवन की गंध पाकर सदा मत रहे। कुछ भी स्पर्श होने पर उनके चरण अरविंद से झरते हुए मधुर पराग का सुकोमल स्पर्श सुख प्राप्त होने लगे। इंद्रियां श्री हरि भगवान कृष्ण के अधरामृत वस्तु का ही आस्वाद लें। इस प्रकार हमारी पांचों इंद्रियां उनमें तन्मय हो जाएं। मात्र इसी में जीवन की सफलता है। इससे बढ़कर सत्संग की भगवत विषयक बात और क्या हो सकती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, निरंतर श्री हरि भगवान कृष्ण की कृपा का आश्रय करके अधिक से अधिक उनका नाम लेने की सदैव चेष्टा करें। फिर जो होगा मंगल ही मंगल होगा। अभी भी जो कुछ हुआ है, हो रहा है, वह सभी मंगल ही हो रहा है, किंतु यह आपको हमको दिखता नहीं। भजन जाप करने से यह स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा। श्री हरि भगवान कृष्ण का भरोसा रखिए, फिर कोई चिंता नहीं, वे बड़े दयालु हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि कृपा का एक लघु प्रसंग है। श्री जयदेव जी श्री हरि भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेमी व भक्त थे। उनके हृदय में श्री हरि भगवान कृष्ण का प्रेम हिलोरे लेता रहता था। उसी प्रेम के ओत प्रोत होकर आपने अमृत रस के समान गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ किया। एक दिन मान प्रकरण में जयदेव स्वयं भगवान श्री हरि भगवान कृष्ण राधा रानी के पैर पकड़ेंगे, इस बात को लिखने का वह साहस नहीं कर पाए। कृष्ण प्रेमियों, उसी उधेड़ बुन में वह नदी में स्नान करने चले गए। जयदेव जी को स्नान करते हुए जाता हुआ देख श्री हरि भगवान कृष्ण स्वयं जयदेव जी के रूप में जयदेव जी के घर में प्रवेश करने लगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
जयदेव जी की पत्नी जयदेव जी को इतनी शीघ्रता से अंदर आता देख बोली, अभी अभी तो आप स्नान करने गए थे और इतनी जल्दी आप वापस कैसे आ गए? जयदेव रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जाते जाते एक बात मन में आ गई, बाद में कहीं भूल न जाऊं, इसलिए लिखने आ गया। जयदेव रूपी भगवान श्री कृष्ण ने भीतर जाकर उन लिखे हुए पन्नों पर देहि पद पल्लव मुदारम लिखकर उस श्लोक को पूरा किया। कमरे से बाहर आकर जयदेव रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जयदेव जी की पद्मावती जी ने आसन बिछाया। जयदेव जी का रूप धरे श्री हरि कृष्ण को जयदेव जी की पत्नी पद्मावती ने बिठाया और ठाकुर को अर्पित किया हुआ भोग उनके आगे सजाया। भगवान रूपी जयदेव उसे खाने लगे। कुछ देर के बाद हाथ धोकर अंदर विश्राम को चले गए। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती जी अभी पति द्वारा छोड़ा हुआ प्रसाद पाने बैठी ही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। पद्मावती जी ने उठकर द्वार खोला तो देखा जयदेव जी सामने ही खड़े हैं। बड़ी हैरानी से बोली, अभी आप स्नान से आए, कुछ लिखा, प्रसाद पाया और विश्राम के लिए भीतर चले गए। मेरे मन में कुछ संदेह होता है कि वो कौन थे और आप कौन हैं? कृष्ण प्रेमियों, परम भक्त जयदेव जी सब समझ गए। वह शीघ्रता से घर के भीतर गए। उनका सारा ध्यान उस अधूरे श्लोक की ओर था जिसे वह आधा लिखा छोड़कर गए थे। हरे कृष्ण। वह अपनी पोथी खोलकर दिव्य अक्षरों का दर्शन करने लगे। जयदेव जी की आंखों से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी। जयदेव जी ने पत्नी से कहा, पहले मैं नहीं आया था, मेरे रूप में श्री कृष्ण आए और उन्होंने
वह श्लोक पूरा किया। तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सार्थक है। तुमने श्री कृष्ण का दर्शन किया और अपने हाथों से भोजन करवाया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। सभी कृष्ण प्रेमियों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।